हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूँ सभी साथी बिल्कुल धुआंधार होंगे और अपनी तैयारी है साथियों उसको भी धुआंधार ही रखनी है साथियों, क्योंकि अब हमारी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है साथियों, इसमें हमारे 120 में से 50 क्वेश्चन तो अपने राजस्थान जीके के आने वाले हैं। पुलिस आ रही है साथियों, और बीएसटीसी की जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, और भाई कहते मैं ऐसे क्या ही कहूंगा, क्योंकि 50% तो अपने महिलाओं का आरक्षण हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है। और पटवार के लिए आज जो अपने जीके की जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों, राजस्थान इतिहास की और कला संस्कृति राज्य व्यवस्था। आज तो केवल मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये कह रहा है साथियों कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति है, लोकगीत ही हमारी भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये कथन किसने कहा था? ए ऑप्शन आपके सुभाष चंद्र बोस ने, बी ऑप्शन साथियों आपके महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन आपके भगत सिंह ने, डी ऑप्शन कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जो हमारे लोकगीत है ना, ये जनता की तो भाषा है, और जनता आपके लोकगीत ही हमारी संस्कृति क्या है, पहरेदार। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। कौन कहते हैं? हमारे महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था कि लोकगीत ही जनता की तो भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति क्या है साथियों, हमके पहरेदार है। ठीक है साथियों, याद रखने के लिए इसे समझ लेना कि पहरा किससे देते हैं? हम लकड़ी से देते हैं, और गांधी जी अपने साथ एन टाइम क्या रखते थे? लकड़ी रखते थे, लाठी रखते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का जो हवेली संगीत है साथियों, ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? जब औरंगजेब का समय था साथियों, तब वो आपके संगीत पर, मंदिरों पर, इन पर क्या लगा देता? रोक लगा देता है। तब ये संगीत का हवेली जो संगीत है साथियों, इसका उद्भव होता है साथियों, और ये कहाँ पर होता है? गलता जी में होता है क्या? खाटू श्याम जी को होता है क्या? श्रीनाथ जी में होता है क्या? और रामसनई संप्रदाय के अंदर होता है क्या? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा कि राजस्थान में हवेली संगीत का संबंध कहाँ से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके श्रीनाथ द्वारा से। ठीक है साथियों, पिछवाई कला क्या है साथियों? आपके श्रीनाथ जी के जो मंदिर के पीछे, भगवान कृष्ण जी के पीछे जो आपके उनकी लीलाएं खेली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पिछवाई कला कहा जाता है। पिछवाई कला नरोत्तम नारायण शर्मा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके नरोत्तम नारायण शर्मा, नरोत्तम नारायण शर्मा, ठीक है। याद रख लेना, इनके ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। सी ऑप्शन आपके तीसरा ऑप्शन आ गया साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर 3 है ना। राजस्थान के किस क्षेत्र में बम रसिया नृत्य किया जाता है? बम रसिया नृत्य किया जाता है। बम का मतलब होता है साथियों के बड़ा नगाड़ा। क्या होता है साथियों? आपके बम का मतलब क्या होता है? आपके बड़ा नगाड़ा होता है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद रख लेना। तो ये किया जाता है साथियों आपके सांचौर जालोर में, बी ऑप्शन कहता है कोटा झालावाड़ में, सी ऑप्शन कहता है अलवर भरत में, और आपके अलवर और अजमेर और नागौर में। देखिए साथियों, सांचौर और जालोर के अंदर तो आपका ढोल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाएगा? ढोल नृत्य किया जाता है। तो ये तो नहीं होगा साथियों आपके, यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा। कोटा और झालावाड़, ये नहीं लगाया, अच्छा नहीं लगा। अलवर और नागौर के अंदर, सॉरी, अजमेर और नागौर के अंदर साथियों आपके यहाँ पर आपके तेजा नृत्य किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके अजमेर नागौर में ना, लेकिन यह जो आपके नृत्य है बमरछिया नृत्य, ये कहाँ पर किया जाता है साथियों? आपके अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाता है। मैंने पढ़ाया था साथियों आपके तेजाजी के संबंध में कि वहां पर जो आकर्षण का केंद्र है, वो कौन सा नृत्य है? तो तेजा नृत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। भवाई लोक नाट्य, भवाई लोक नाट्य है ना, भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? भवाई लोक नाट्य पूरा है ना, भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता, भवाई लोक नाट्य है ना, लोक नाट्य के जन्मदाता कौन है, यानी इनका आविष्कार किसने किया था या इनको किसने चलाया था? गोपाल सैनी अभी भी चर्चा में रहे थे। किससे है साथियों उनके? बताना आपको कमेंट करके। बागा जी, शिवलाल कुमावत और अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल अलवर, शिवलाल जी ये किससे हैं? बागा जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हमके नागा जी और बागा जी क्या आ जाएंगे साथियों? हमके भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता, यानी कि 4 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कटरातल में जो आपके 25 अप्रैल 1934 को जो सम्मेलन होता है, उसमें हजारों महिलाओं ने भाग लेती है, और उसका जो नेतृत्व है वो कौन करती है साथियों? आपके किशोरी देवी करती है। कौन करती है साथियों? आपके किशोरी देवी करती है। आपके ए ऑप्शन नारायणी देवी, और माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा साथियों? आपके नारायणी देवी हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया, शेखावटी, मारवाड़ या निमुचना? तो बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों हमके 1897 से लगाकर 1941 तक चलता है साथियों। ये 44 वर्ष तक,
44 वर्ष तक चलता है। और यहाँ पर जो कर थे साथियों वो आपके लगभग 84 प्रकार के कर थे। कितने प्रकार के कर थे साथियों? आपके 84 प्रकार के कर थे। और यहाँ पर जो निवास करते थे वो हमारे भाई लोग धाकड़ जाति के किसान थे साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कब से कब चला था साथियों? 1897 से 1941 तक चला था। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? केसरी सिंह बारड जी को, विजय सिंह पति को, माणिक्यलाल वर्मा को, हरिभाऊ उपाध्याय को। देखिए साथियों, की त्याग भूमि, हरिभाऊ उपाध्याय की पत्रिका आती है त्याग भूमि। क्या आती है साथियों? की त्याग भूमि। ये पता नहीं कितनी बार पूछ ली। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा आपके आ जाते हैं मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित। क्या आ जाते हैं साथियों? के मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित आ जाते हैं। ये बात थोड़ी सी याद रख लेना आप। ठीक है साथियों। विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारड, केसरी सिंह बारड ने साथियों हमके वीर भारत सभा की स्थापना, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। किसकी की थी? वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं विजय सिंह पथिक। यानी कि जो विजय सिंह पति, इनका मूल नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा साथियों? हमके भूप सिंह गुर्जर हो जाएगा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं भूप सिंह जी। ठीक है साथियों। ये क्या है साथियों? हमके राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे साथियों? हमके विजय सिंह पथिक जी हो जाएंगे। ठीक है साथियों। देखो, हर आदमी की हर बात बतानी जरूरी नहीं, लेकिन साथियों खास खास बात है ना। जैसे हरिभाऊ उपाध्याय आपके अजमेर से थे तो इनकी त्याग भूमि थी। माणिक्यलाल वर्मा आपके मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित थे साथियों। और हाँ, ये पूछ ले कि जो किसान आंदोलन था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन, इनका समापन में करने का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो आपके माणिक्यलाल वर्मा की ही थी जीवन की। इन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का सभी, यदि पूछा जाए कि मेरे जीवन में क्या मतलब अच्छा काम किया, तो इन्होंने कहा कि मैंने इस किसान आंदोलन को क्या कर दिया साथियों? हमके समाप्त किया। ठीक है साथियों। संघ सभा की स्थापना किसने की थी साथियों? 1883 में की थी या फिर आपके 1903 में की थी साथियों? कमेंट करके बताना साथियों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए साथियों। कंफ्यूज होने की 1% जगह नहीं है। मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी जी ने, जोरावर सिंह ने, भोगीलाल पांड्या ने। देखिए साथियों, डूंगरपुर जो प्रजामंडल है साथियों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? आपके भोगीलाल पांड्या साहब करते हैं। जोरावर सिंह बारठ यानी कि अमरदास वैरागी के नाम से, किन के नाम से साथियों? आपके अमरदास, अमर सिंह बैरागी, अमरदास है ना, अमर सिंह के नाम से। ठीक है। और गोविंद गुरु, गोविंद गुरु साथियों आपके क्या हो जाएंगे साथियों? समसभा स्थापना। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था साथियों? आपके एक ही आंदोलन चलाने वाले कौन थे? आपके यईस थे। कौन थे? यईस थे यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। एक ही आंदोलन क्या करें साथियों? कि एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ होता है साथियों? कि बांसवाड़ा से, सागवाड़ा से, मातृकुंडिया से या फिर आपके डूंगरपुर से। देखिए साथियों, एक ही आंदोलन कहां से, 9 नंबर क्वेश्चन साथियों, एक ही आंदोलन कहां से प्रारंभ होता है? बांसवाड़ा से, सागवाड़ा से, मातृकुंडिया से या फिर साथियों आपके कहां से हो जाएगा साथियों? आपके मातृकुंडिया से हो जाएगा। मातृकुंडिया कहां साथियों? आपके चित्तौड़ में। कहां साथियों? आपके मातृकुंडिया कहाँ स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़ का जो दुर्ग है साथियों, ये किस नदी के संगम पर साथियों? की गंभीरी और बेड़च नदी। कौन सी साथियों? आपके गंभीरी और आपके बेड़च नदियों के संगम पर ये आपका दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। और इसके बारे में यदि पूछ ली जाए तो राजस्थान के 3 शाखे होते हैं यहाँ पर। ठीक है साथियों। पहला शाखा आपके किन के समय होता है साथियों? आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है, यानी 1303 को होता है। 1535 34-35 को होता है। 1534-35 को होता है। महाराणा इस टाइम अकबर करता है। महाराणा आपके विक्रमादित्य होते हैं। ठीक है साथियों। तीसरा जो आपके होता है साथियों के 1567-68 को होता है। 66-67 को होता है साथियों। इस टाइम आपके महाराणा उदय सिंह होते हैं। ठीक है भैया। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था साथियों? हमके तो ये किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? हमके बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन से साथियों हमके 4-5 बात याद कर लेते साथियों। कौन कौन सी बात याद कर लेते साथियों? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है साथियों हमके 1903 के अंदर, 1903 में साथियों, और साथियों हमके 1906 में, और साथियों बात कर लेते हैं हम आपके 1903 के अंदर क्या हो जाता है साथियों? हमके चमरीकर क्या लगा देते हैं साथियों? हमके चमरीकर लगा देते हैं। देखो साथियों, कुछ जगह तो इसको 5 रुपए भी आता है, कुछ जगह 13 रुपए भी आता है। तो आप 5 और 13 दोनों याद रख लेना कि 13 नहीं पूछता है, अधिकतर आपके 5 ही पूछता है। ठीक है। 1906 में साथियों हमके कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, और पृथ्वी सिंह जब आपके यहाँ का राव बनता है तब वो क्या कर लगा देता है साथियों? हमके तलवार बंदाई कर लगा देता है। तलवार बंदाई कर लगा देता है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना साथियों, हमके बहुत बहुत बार पूछे गए हैं साथियों।
बेगू किसान आंदोलन, बेगू का जो राव था साथियों वो था साथियों हमके अनूप सिंह। कौन था साथियों? हमके अनूप सिंह साथियों। और बोल सेविक समझौता, बोल सेविक समझौता यदि पूछ ले साथियों तो वो आपके बोल सेविक समझौता है ना। तो ये आपके कहाँ से हो जाएगा साथियों? आपके बेगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज अपने ये 10 क्वेश्चन ही थे साथियों, 10 क्वेश्चन ही मैंने रखे साथियों, क्योंकि आज हमने क्या है कि जीके की प्रश्नोत्तरी शुरुआत की है साथियों। तो ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, एक तो आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, और अब जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो पहले की तरह 25 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, और मैं इसकी नई प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है साथियों, आपके प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और दूसरी बात, 15 अप्रैल से आपके हिंदी की क्लास मिलने लग जाएगी, उसके अंदर भी आपके 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात।